हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी लोग। मैं एक बार फिर इसी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज बात करेंगे संविधान में जो टॉपिक है आपातकालीन। कौन सा ये आपातकालीन है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इससे जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आज उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और आज दोस्तों मैं आपको वही क्वेश्चन बता रहा हूँ जो ये एग्जामों में ये पूछे गए क्वेश्चन है। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं पहला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा आपातकाल का पर्यायवाची है। जो आपातकाल है उनके पर्यायवाची क्या क्या। राज्य आपातकाल, संवैधानिक आपातकाल, ये तीनों इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के आपातकालीन अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए। ये दोस्तों बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एग्जाम में बहुत बार रिपीट हो रखा है। तो इसको किस देश के संविधान से, संविधान के कौन से भाग में आपातकालीन प्रावधान किए गए हैं। तो कौन से भाग में किए गए, भाग 18 में, यानी इसका ऑप्शन नंबर डी जाएगा। लिखित है तो कौन से अनुच्छेद में, अनुच्छेद 352 से 360 के बीच में जो भी है ये आपातकाल से संबंधित अनुच्छेद। भारत में कितने प्रकार की आपातकालीन व्यवस्थाओं पर विचार किया जा सकता है। तो कितने प्रकार की, 3 प्रकार की आपातकालीन व्यवस्था पर विचार किया जा सकता है। निम्न में से किस परिस्थिति में आपातकाल लागू नहीं हो सकता। तो किस परिस्थिति में आपातकाल लागू नहीं हो सकता, तत्कालीन केंद्र सरकार की गिर जाने के कारण किसी भी परिस्थिति में आपातकाल लागू नहीं होगा। राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा पर संसद के दोनों सदनों द्वारा कितने बहुमत से स्वीकृति आवश्यक है। तो कितने बहुमत से स्वीकृति आवश्यक है, 2/3 होना जरूरी है। राष्ट्रीय आपातकाल के समय कौन से मूल अधिकारों स्वतः निलंबित हो जाते हैं। तो कौन से अधिकार स्वतः निलंबित हो जाते हैं, अनुच्छेद 19, आर्टिकल 19 स्वतः ही क्या हो जाते हैं, निलंबित हो जाते हैं, यानी इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद, अनुच्छेद 19 द्वारा दिए गए मूल अधिकारों के निलंबन से संबंधित है। तो कौन से संबंधित है, अनुच्छेद 358 अनुच्छेद संबंधित है। राष्ट्रीय आपातकाल की दशा में कौन से मूल अधिकार निरस्त नहीं होते। तो कौन से निरस्त नहीं होते, अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 ये दोनों निरस्त नहीं होते हैं। निम्न में से किस संविधान संशोधन के आधार पर राष्ट्रपति को भारत के किसी भी विशेष भाग पर राष्ट्रीय आपात लगाने का अधिकार मिल गया था। किस संविधान संशोधन के आधार पर मिल गया था, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति को भारत के किसी विशेष भाग पर राष्ट्रीय आपात लगाने का अधिकार। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति राज्य में आपात की घोषणा कर सकता है। तो किस अनुच्छेद के तहत कर सकता है, अनुच्छेद 356 के तहत राज्य में राज्य आपातकाल की घोषणा कर सकता है राष्ट्रपति। किसी राज्य में सामान्यतः किसके परामर्श पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। परमिशन लेनी होती है, राज्यपाल की परमिशन लेनी। जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन होता है तो राज्य का कार्यभार किसके हाथ में होता है। तो किसके हाथ में होता है, तो राज्यपाल के पास में होता है। कब होता है, जब राष्ट्रपति राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाए तब उसका राज्य का पूरा राज्यभार किसके ऊपर होता है, राज्यपाल के पास में होता है। के काल की घोषणा कर सकता है। युद्ध, भय, आक्रमण और शस्त्र विद्रोह की स्थिति में कौन सा आपातकाल लगाया गया। तो कौन सा आपातकाल 352 लगाया जाएगा। दोस्तों ये मैं जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूँ ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों इसको ध्यान लगाकर देखना इस वीडियो को। तो राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करने के लिए शस्त्र विद्रोह शब्द को संविधान में कब जोड़ा गया था। तो कब जोड़ा गया था, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया था। संसद के दोनों सदनों द्वारा आपातकाल की घोषणा जारी होने के कितने समय के अंदर इसका अनुमोदन संसद द्वारा अवश्य दिया जाना चाहिए। तो कितना महीने में, 1 माह के अंदर। यदि संसद के दोनों सदनों द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा का अनुमोदन हो गया हो तो ये कितने समय तक प्रभावी रहेगा। तो कितने समय तक, ये 6 माह तक
रहेगा। यदि लोकसभा के 1/10 सदस्य इस आशय को प्रस्ताव रखे कि संकट काल में समाप्त हो जाना चाहिए, तो कितने दिनों के अंदर यह प्रस्ताव पर विचार के लिए सदन की बैठक बुलाने की व्यवस्था की जाएगी। 14 दिनों तक ये बैठक व्यवस्था की जाएगी। दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको लेंथी लग रहा है, लेकिन ये भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। एग्जाम में ये पूछा गया क्वेश्चन है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। राष्ट्रीय आपातकाल के समय लोकसभा का कार्यकाल इसके सामान्य कार्यकाल से संसद द्वारा विधि बनाकर कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है? तो कितने समय के लिए? 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। अभी तक भारत में कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया गया? तो कितनी बार? 3 बार लागू किया गया है। बाह्य आक्रमण के आधार पर अब तक राष्ट्रपति ने कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है? तो कितनी बार? 2 बार। तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति ने किस आधार पर की थी? किस आधार पर की थी? आंतरिक कारण। देश में पहली बार आपातकाल की घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो किस वर्ष की गई थी? 1962 में राष्ट्रीय पहली बार आपातकाल की थी। भारत में वित्तीय आपात अब कितनी बार लगाया गया है? कितनी बार लगाया गया है? 1 बार भी नहीं लगाया गया है। वो वित्तीय आपातकाल के आर्टिकल कौन से आर्टिकल से संबंधित है? अनुच्छेद 360 से संबंधित है। प्रथम बार किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ? तो किस राज्य में? पंजाब राज्य में सबसे पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। प्रथम बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ 20 जून 1951 में लागू हुआ था। किस राज्य? तो कितनी अवधि तक? 3 वर्ष की अवधि तक लागू किया जा सकता है। अब तक किस राज्य में सर्वाधिक लंबी अवधि तक राष्ट्रपति शासन लागू रहा है? तो कितनी अवधि तक?